हेलो एवरीवन, आज यहाँ पे हम लोग सिलोगिज्म्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इसके पहले जो फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, यानी कि ये जो सिलोगिज्म है उसका फर्स्ट पार्ट था, वो आप लोग देखना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से आप लोगों को सब कुछ जो कंसेप्ट था वो क्लियर करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप लोगों को पहले क्या करना होगा, तो यहाँ पे डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि ऑल इनर्स आर जैकेट्स। ठीक है, यानी कि इनर्स आप लोगों को इस तरह से ड्रॉ करना होगा और जैकेट यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद सम इनर्स आर कोट स्वेटर्स। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ कोट आएगा। ठीक है, सम इनर्स आर कोट, यानी कि इस तरह से आप लोगों का डायग्राम हो जाएगा कोट। ठीक है, देन उसके बाद सम जैकेट्स आर नॉट स्वेटर। सम जैकेट्स आर नॉट स्वेटर, इसका मतलब क्या है, स्वेटर का आप लोगों को अलग से ड्रॉ कर देना होगा और यहाँ पे जैकेट का कुछ हिस्सा जो है वो स्वेटर में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा। देन उसके बाद सम जैकेट्स कैन बी स्वेटर। ठीक है, एक मिनट, ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट है ही नहीं। ठीक है, ये कंक्लूजन है हमारा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को 3 स्टेटमेंट दिए गए। ठीक है, फर्स्ट क्या है, ऑल इनर्स आर जैकेट, तो इनर हम लोगों ने इस तरह से ड्रॉ किया और बाहर क्या आ गया, जैकेट। ठीक है, देन उसके बाद सम इनर्स आर कोट, तो इस तरह से इसका डायग्राम हो जाएगा। देन उसके बाद आगे आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है, तो सम जैकेट्स आर नॉट स्वेटर। ठीक है, यानी कि जैकेट का कुछ हिस्सा जो है वो स्वेटर नहीं है, तो इस तरह से आप लोगों का डायग्राम बनेगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो अभी आप लोगों को कंक्लूजन कौन कौन से दिए गए, तो सबसे फर्स्ट दिया गया कि सम जैकेट्स आर कोट। ठीक है, ये यहाँ पे कंक्लूजन गलत है। ठीक है, ये वाला जो है ये यहाँ पे कंक्लूजन आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट आप लोगों का कंक्लूजन हो जाएगा कि सम जैकेट्स कैन बी स्वेटर, यानी कि कुछ जैकेट्स जो है वो स्वेटर है। ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाया हुआ है। ठीक है, कैन बी लिखा हुआ है इसीलिए। तो जैकेट का कुछ हिस्सा जो है वो स्वेटर में नहीं है, वो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी यूज किया गया है कि बाकी का जो जैकेट का कुछ हिस्सा जो है वो स्वेटर हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो राइट हो जाएगा। देन उसके बाद सेकंड में ऐसा लिखा हुआ है कि एटलीस्ट सम कोट आर स्वेटर। ठीक है, एटलीस्ट सम कोट आर स्वेटर, इसका मतलब कोट का कुछ हिस्सा जो है वो स्वेटर में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मगर यहाँ पे अगर स्वेटर की जगह पे जैकेट लिखा होता, ठीक है, अगर जैकेट लिखा होता तो आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सही हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोट का कुछ हिस्सा जो है वो जैकेट में है। ठीक है, यहाँ पे स्वेटर नहीं, उसकी जगह पे आएगा जैकेट, तो कोट का कुछ हिस्सा तो ऑलरेडी जैकेट्स में है ही। ठीक है, इसका मतलब सेकंड नंबर का कंक्लूजन भी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा सी, यानी कि आइदर कंक्लूजन, आइदर नहीं बल्कि दोनों यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, आइदर केस कब होता है, तो दोनों में एलिमेंट सेम होते हैं तब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो सेम नहीं है। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर का। तो नो सन इज अर्थ, यानी कि सन हम लोग इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। सन और अर्थ के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। नो स्टार इज अर्थ, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी कोई भी रिलेशन नहीं है। देन उसके बाद नो स्काई आर सॉरी सम स्काई आर अर्थ, यानी कि स्काई का कुछ हिस्सा जो है वो अर्थ में है। तो आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से कुछ डायग्राम मिलेगा, इस तरह से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्काई हो जाएगा। देन उसके बाद कंक्लूजन में क्या दिया गया है, तो इसमें ऐसे दिया गया है कि सम अर्थ सम अर्थ आर डेफिनेटली नॉट सन। ठीक है, यानी कि अर्थ का कुछ हिस्सा जो है वो डेफिनेटली सन में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अर्थ का कुछ हिस्सा जो है वो डेफिनेटली सन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया है कि नो सन इज अर्थ। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, तो सम अर्थ आर डेफिनेटली नॉट सन।
तो यहाँ पे स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देन उसके बाद सेकंड नंबर में क्या दिया गया है, तो एटलीस्ट सम स्काई आर नॉट स्टार, यानी कि यहाँ पे स्काई का कुछ हिस्सा जो है वो स्टार्स में नहीं है, इस तरह से आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों सही होगा, तो डायरेक्टली आप लोगों को ये पता चल रहा है कि अर्थ एंड स्टार के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, मगर एटलीस्ट सम स्काई आर नॉट स्टार, तो इसका मतलब स्काई और स्टार के बीच में भी कुछ हिस्सा नहीं है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसीलिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, तो ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट डायग्राम बनाएंगे। तो ऑल 10 आर मैन, यानी कि 10 इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा मैन, ठीक है। देन उसके बाद सम हैन आर टी, तो ये हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास हैन भी नहीं है और टी भी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आगे क्या दिया गया है, तो नो मैन इज डैन, तो यहाँ पे हम लोग डैन ड्रॉ कर देंगे और इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद ऑल पेन आर हैन, ठीक है, इसका मतलब सभी पेन जो है वो हैन के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे टी नहीं बल्कि 10 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सम हैन आर 10, तो 10 यहाँ पे है और हैन का इसमें कुछ हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10, और 10 का कुछ हिस्सा यहाँ पे हैन में है, ठीक है। उसके बाद ये तो हम लोगों ने कर दिया कि नो मैन इज डैन, ठीक है। देन उसके बाद ऑल पेन आर हैन, यानी कि हैन के अंदर सभी पेन है, ठीक है। इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। देन उसके बाद कंक्लूजन में यहाँ पे क्या आप लोगों को दिया गया है, तो सबसे फर्स्ट ऐसा दिया गया है कि सम मैन आर डेफिनेटली हैन, ठीक है, यानी कि मैन का कुछ हिस्सा जो है वो डेफिनेटली क्या है, तो हैन है ही, ठीक है। यहाँ पे ये फाइनल आंसर आप लोगों को दिया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेट केस दिया गया है और क्या बोला गया है, तो मैन का कुछ हिस्सा जो है वो हैन में है, तो ऐसा कोई भी रिलेशन यहाँ पे बनता नहीं है, फिर भी डेफिनेटली बोला गया, इसीलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। देन उसके बाद सेकंड में क्या बोला गया है, तो ऑल हैन कैन बी डैन, यानी कि हैन और डैन के बीच में रिलेशन हो सकता है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमको कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, और क्या यूज किया है, कैन बी, यानी कि पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, तो हाँ ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में क्या बोला गया है, तो ऑल पेन, यानी कि ये यहाँ पे पेन है, ऑल पेन बिंग्स 10 इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि सभी पेन जो है वो 10 में हो सकती है, वो क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट जा रहा है, क्यों, क्योंकि ऑल पेन आर हैन है, क्या है, ऑल पेन आर हैन है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑल पेन बिंग 10 इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब कौन सा फॉलो हो रहा है, ओनली सेकेंड फॉलो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा डी, ओनली सेकेंड। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे यहाँ पे आप लोग को ऐसा दिया गया कि ऑल चैट्स आर बैट, यानी कि इस तरह से चैट हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से बैट हो जाएगा। सम चैट्स आर बैट, ठीक है। सम कैट्स आर बैट, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा, यानी कि कैट का कुछ हिस्सा जो है वो बैट में है। देन उसके बाद सम बैट्स आर चैट, तो यहाँ पे बैट नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, तो मैट आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मैट। तो सम मैट आर चैट, यानी कि चैट के अंदर मैट का कुछ हिस्सा है, इस तरह से, ठीक है। देन उसके बाद सम टेट आर मैट, यानी कि इस तरह से यहाँ पे टेट हो जाएगा, कुछ, यानी कि टेट का कुछ हिस्सा जो है वो मैट के अंदर है, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों का डायग्राम बनेगा। देन उसके बाद कंक्लूजन में आप लोगों को देखना होगा कि यहाँ पे क्या दिया गया है। तो सबसे फर्स्ट है सम बैट्स बीइंग मैट इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि यहाँ पे बैट का कुछ हिस्सा जो है वो मैट में है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखा रहा है, तो हाँ हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ पे सही हो जाएगा। देन उसके बाद सेकंड में क्या दिया गया है, तो सम कैट कैन बी चैट, यानी कि यहाँ पे कैट का कुछ हिस्सा जो है वो चैट में हो सकता है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। मगर यहाँ पे तो कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं बन रहा है कि ऐसा हो सके। और स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, तो सम कैट आर बैट, ऐसा स्टेटमेंट में दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे
सम कैट्स आर बैड ऐसा लिखा हुआ है, यानी कि ये स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट हो गया, तो यानी कि ये सेकंड नंबर का जो है वो गलत हो जाएगा। देन थर्ड नंबर में क्या बोला गया है, तो सम टेट कैन नेवर बी चेट, यानी कि टेट का कुछ हिस्सा जो है वो चेट में कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि डेफिनेट केस आप लोगों को दे दिया गया है, कभी भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टेट और चेट के बीच में कोई भी रिलेशन ऐसा है ही नहीं, यानी कि ये यहाँ पे सही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा, तो बोथ, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड आर फॉलो। ठीक है, तो उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे फिफ्थ नंबर का। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि ऑल ग्रास आर प्लांट्स, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ग्रास और यहाँ पे आएगा प्लांट्स। उसके बाद आगे यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि सम ट्री आर ग्रास। ठीक है, यानी कि ट्री का कुछ हिस्सा जो है वो ग्रास में है। देन उसके बाद सम प्लांट्स आर नॉट सीड। ठीक है, यानी कि सीड आप लोगों को अलग से ड्रॉ कर देना होगा, और प्लांट का कुछ हिस्सा जो है वो सीड में नहीं है, इस तरह से आएगा। ठीक है, देन उसके बाद ऑल लीफ आर फुल। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह पे ट्री आएगा। ठीक है, TREE ट्री। देन उसके बाद ये यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑल लीफ आर ट्री। ठीक है, यानी कि ट्री के अंदर क्या है, तो ट्री के अंदर लीफ है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका डायग्राम हो जाएगा। देन उसके बाद अभी हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। तो कंक्लूजन में आप लोग को क्या दिया गया है, तो ऑल ट्री कैन बी लीफ, यानी कि सभी ट्री जो है वो लीफ में हो सकते हैं, ऐसा बोला गया है। तो ये तो स्टेटमेंट के अगेंस्ट ही हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ऐसा बोला गया था कि ऑल लीफ आर ट्री। ठीक है, इसके ये ऑपोजिट होगा, इसलिए ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकंड नंबर में क्या दिया गया है, तो सेकंड में ऐसा लिखा हुआ है कि सम प्लांट्स कैन बी ट्री, यानी कि प्लांट का कुछ हिस्सा जो है वो ट्री में हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। देन उसके बाद सम ट्रीज आर नॉट सीड इज पॉसिबिलिटी, यानी कि ट्री का कुछ हिस्सा जो है वो ट्री में नहीं हो सकता, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी केस दिखाया गया है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे सम ट्रीज जो है वो ग्रास के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे सीड का कोई भी क्वेश्चन खड़ा ही नहीं होता, इसीलिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा, तो ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि सम क्लॉक्स आर मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे क्लॉक और ये हो जाएगा मिनट्स। देन उसके बाद ऑल मिनट्स आर आवर्स, तो इस तरह से हो जाएगा आवर्स। देन उसके बाद ऑल आवर्स आर टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये किस तरह से होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम आवर्स आर मिनट्स। ठीक है, यानी कि सम आवर्स आर टाइम है। ठीक है, तो ये इस तरह से टाइम हो जाएगा। देन उसके बाद नो सेकंड इज क्लॉक, यानी कि सेकंड हम लोग अलग से ड्रॉ कर देंगे और इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। देन उसके बाद अभी आप लोगों को कंक्लूजन देखना होगा। तो इसमें क्या दिया गया है, तो ऑल आवर्स कैन नेवर बी सेकंड, यानी कि आवर्स और सेकंड की यहाँ पे बात की गई है। ऐसा लिखा हुआ है कि कैन नेवर बी सेकंड। ठीक है, ऑल आवर्स कैन नेवर बी सेकंड, तो यहाँ पे डेफिनेट केस है और इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है और यहाँ पे रिलेशन नहीं बनने वाला, ऐसा बोला गया है। ठीक है, कंक्लूजन में क्या है, तो ऑल आवर्स जो है वो कैन नेवर बी सेकंड, यानी कि वो कभी भी नहीं हो सकता, तो ये डेफिनेट केस है और ये सही ही है कि ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको कोई भी रिलेशन पता नहीं है, इसीलिए तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, और सेकंड में क्या दिया गया है, तो ऑल मिनट्स कैन बी सेकंड। ठीक है, ऑल मिनट्स कैन बी सेकंड, कैन बी सेकंड। ठीक है, यानी कि सभी यहाँ पे जो मिनट्स है वो सेकंड हो सकती है। ठीक है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तो ऑल मिनट्स आर आवर्स है। ठीक है, तो ऑल मिनट्स आर सेकंड किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, तो ये नहीं ही हो सकता। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर का यहाँ पे गलत हो जाएगा। देन उसके बाद थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है, तो सम टाइम्स आर डेफिनेटली क्लॉक्स, यानी कि टाइम का कुछ हिस्सा जो है वो डेफिनेटली क्लॉक के अंदर है, तो ऐसा कोई भी यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, तो थर्ड नंबर का भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे यहाँ पे आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि ऑल MSc आर BSc, यानी कि अंदर क्या आएगा, MSc आ जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा, BSc। ठीक है, देन उसके बाद ऑल MA आर
BSC, ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या आएगा, तो यानी कि BSC के अंदर क्या आएगा, MAB आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद नो NARBA, ठीक है, नो NARBA, तो यहाँ पे NAB नहीं है और BA भी नहीं है, तो वो हम लोग बाद में ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग से हम लोग लास्ट में करेंगे। देन उसके बाद क्या दिया गया है, तो नो MSCRMA, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली N की जगह पे M आएगा, ठीक है, क्या आएगा, तो आप लोगों को N की जगह पे M लिख देना होगा, MA, तो सम MARBA, तो इस तरह से BA हो जाएगा, MA का कुछ हिस्सा जो है वो BA में है, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों का डायग्राम बनेगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे कंक्लूजन में हम लोग देखेंगे, तो कंक्लूजन में क्या बोला गया है, तो ऑल BSC बीइंग MSC इज पॉसिबिलिटी, ठीक है, यानी कि सभी BSC जो है वो MSC में हो सकती है, ऐसी यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई गई है। तो ये तो डायरेक्टली स्टेटमेंट के अगेंस्ट हो गया, ठीक है। क्यों, यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि ऑल MSC आर BSC, ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा बोला है, तो ये गलत हो जाएगा। देन उसके बाद एटलीस्ट सम BSC आर BA, यानी कि BSC का कुछ हिस्सा जो है वो BA में है, तो हाँ ऑलरेडी यहाँ पे है ही, ठीक है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा सेकंड नंबर का। थर्ड नंबर में ऐसा बोला गया है कि सम BA आर नॉट MSC, यानी कि BA का कुछ हिस्सा जो है वो MSC के अंदर नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इज अ पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्यों, तो यहाँ पे डेफिनेट केस है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे तो उसके साथ पॉसिबिलिटी लगाई गई है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो फाइनल यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो ओनली सेकेंड फॉलो, यानी कि आंसर आएगा D, ओनली सेकेंड। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे सब लगा है कि सम X आर Y, ठीक है, X Y इस तरह से हो जाएगा, ऑल Y आर Z, तो इस तरह से Z हो जाएगा, नो Z इज W, यानी कि W और Z के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे डायग्राम बन जाएगा। देन उसके बाद स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, तो इसमें ऐसा बोला गया है कि ऑल X इज W, ठीक है, यानी कि सभी X जो है वो W के अंदर है, तो इन दोनों के बीच में तो कोई ऐसा रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, तो अंदर कैसे हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। देन उसके बाद नो X इज Z, तो X और Z की यहाँ पे बात की है, तो यहाँ पे नो वर्ड यूज किया है, तो इन दोनों के बीच में तो रिलेशन है ऑलरेडी, कौन सा है, तो सम वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी कि इन दोनों में से एक भी आंसर सही नहीं है। अभी आप लोगों को देखना है कि ये आइदर केस है या नहीं, तो यहाँ पे दोनों के एलिमेंट्स जो है वो टोटली ऑपोजिट है, ठीक है, यानी कि सेम एलिमेंट्स तो है ही नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे, तो एक भी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 9th नंबर का, तो यहाँ पे ये जो है वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, तो कंक्लूजन आप लोगों को दे दिया गया है, ठीक है, और सभी स्टेटमेंट्स अलग अलग दिए गए हैं, और इसमें से आप लोगों को फाइंड करना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को अज्यूम क्या करना होगा, तो कंक्लूजन जो है वो डेफिनेट यहाँ पे सही है, ठीक है, यानी कि वो टोटली राइट है, और उसके ऊपर से स्टेटमेंट कौन सा बनेगा वो आप लोगों को देखना होगा। तो आप लोगों को अलग अलग स्टेटमेंट्स पहले बनाने होंगे, तो सबसे फर्स्ट हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम बॉल्स आर कैच, ठीक है, यानी कि बॉल का कुछ हिस्सा जो है वो कैच के अंदर है, इस तरह से हो जाएगा। देन उसके बाद सम कैच आर बॉल, तो ये यहाँ पे किस तरह से पॉसिबल होगा, तो सम बॉल्स आर कैच, इस तरह से हम लोगों ने बनाया, ठीक है। उसके बाद सम कैच आर बॉल, तो वो तो सेम वही रिपीट हुआ है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे बॉल नहीं बल्कि बैट आएगा, ठीक है, BAT बैट, तो यहाँ पे इस तरह से बैट हो जाएगा। देन उसके बाद आगे क्या दिया गया है, तो ऑल बैट्स आर पिच, तो इस तरह से यहाँ पे पिच बन जाएगा। देन उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि कंक्लूजन में क्या है, तो सम बैट्स आर बॉल, यानी कि बैट और बॉल के बीच में सम का रिलेशन होना चाहिए, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट तो आएगा ही नहीं स्टेटमेंट, ठीक है, कौन सा आएगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे बी में ऐसा बोला गया है कि सम कैच आर बॉल्स, यानी कि यहाँ पे कैच, यहाँ पे बॉल्स हो जाएगा। देन उसके बाद सम बॉल्स आर बैट, तो सम बॉल्स आर बैट हो जाएगा। देन उसके बाद नो कैच इज बैट, ठीक है, यानी कि कैच और बैट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अभी कंक्लूजन हम लोग देखेंगे, तो सम बैट्स आर बॉल, तो बैट और बॉल के बीच में सम का रिलेशन है ही, ठीक है, तो फर्स्ट तो सही हो जाएगा। देन उसके बाद सेकंड में क्या दिया गया है, तो ऑल बैट्स बीइंग कैच, यानी कि ऑल बैट्स बीइंग
कैच इज अ पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो नो रिलेशन है, इसीलिए तो यहाँ पे सेकंड नंबर का फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग बी को भी गलत कर देंगे, ठीक है, यानी कि बी भी यहाँ पे नहीं हो सकता। देन उसके बाद सी हम लोग देखेंगे, तो सी में क्या है, तो ऑल बॉल्स आर कैच, ठीक है, यानी कि सभी बॉल्स जो है वो कैच के अंदर है। देन उसके बाद नो कैच आर पिच, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा पिच और इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। देन उसके बाद ऑल पिच आर बैट, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा बैट। अभी हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, तो सम बैट्स आर बॉल, ठीक है, बैट्स और बॉल के बीच में सम का रिलेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे तो इन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन ही हमको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसीलिए सी को भी हम लोग गलत कर देंगे। देन उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डी वाला, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि स्टेटमेंट में कि ऑल कैट्स आर बॉल, ठीक है, यानी कि ऑल कैट्स जो है वो क्या है, बॉल है। देन उसके बाद सम बैट्स आर कैच, यानी कि इस तरह से हो जाएगा बैट, ठीक है। देन उसके बाद सम बैट्स आर पिच, तो कुछ बैट्स जो है वो पिच के अंदर है, इस तरह से, ठीक है। देन उसके बाद कंक्लूजन में क्या है, तो सम बैट्स आर बॉल, ठीक है, बैट्स और बॉल के बीच में सम का रिलेशन है, हाँ है, तो ये सही हो जाएगा। देन उसके बाद सेकंड क्या है, तो ऑल बैट्स आर बीइंग कैच, यानी कि सभी बैट्स जो है वो कैच के अंदर हो सकते हैं, इस पॉसिबिलिटी, तो हाँ हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो भी सकता है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है, यानी कि डी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे इस कंक्लूजन के बेस पर फॉलो हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, तो डी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था ये। देन उसके बाद यहाँ पे ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह से करना है आप लोगों को। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, तो सम बैच आर मैच, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बैच, यहाँ पे हो जाएगा मैच। देन उसके बाद नो बैच इज लेच, तो यहाँ पे इस तरह से इन दोनों के बीच में नो रिलेशन हो जाएगा। देन उसके बाद ऑल मैच आर वाटर, यानी कि सभी मैच जो है वो वाटर के अंदर है, ठीक है, सॉरी वॉच के अंदर है, इस तरह से हो जाएगा। देन उसके बाद कंक्लूजन में क्या बोला गया है, तो ऑल मैच आर लेट्स, ठीक है, तो मैच का सभी हिस्सा जो है वो लेच के अंदर है, तो नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई भी रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट ही यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे स्टेटमेंट तो आएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, तो फॉलो होना चाहिए, तो यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, इसीलिए। सेकंड नंबर में क्या बोला गया है, तो ऑल मैच आर बैच, तो ऑल मैच आर बैच, इस तरह से हो जाएगा। देन उसके बाद ऑल बैच आर कैच, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, यहाँ पे आया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद नो नो लेच इज वॉच, सॉरी वॉच, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब इन दोनों के बीच में नो रिलेशन हो जाएगा, तो इस तरह से आप लोगों को ड्रॉ कर देना होगा। देन उसके बाद ऑल मैच आर लेट्स, यानी कि सभी मैच जो है वो लेट्स के अंदर है, यस है, तो ये सही हो जाएगा। देन उसके बाद सेकंड में क्या है, तो नो वॉच इज बैच, ठीक है, यानी कि W, यहाँ पे W और B के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हाँ डेफिनेटली नहीं ही है, ठीक है, इसका मतलब सेकंड भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो फाइनल इसका आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, तो यहाँ पे B आ जाएगा, ठीक है, तो B नंबर का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इस कंक्लूजन के लिए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। फिर से यहाँ पे अगर आप लोगों को रीजनिंग और क्वांट में कोई भी चैप्टर्स में डाउट हो अगर, तो मैंने बैंकर्स चैंपियन मेंबरशिप में ऑलरेडी फाउंडेशन से सभी नोट्स की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दी है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो भी मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप लोग उसका बेनिफिट ले सकते हो। और उसके ऊपर यानी कि बैंकर्स चैंपियन मेंबरशिप आप लोग किस तरह से परचेस कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो डाला है, और वो आप लोग सोर्स फीड में जाके देख सकते हो, यानी कि मेरी चैनल की जो सोर्स वीडियोस की साइट है उस पर जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे इतना ही, ठीक है, थैंक यू ऑल।